किया है। इससे क्या होगा, हमें हर एक पद की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, जनरल फॉर्मूले से जो आंसर आएगा वही हम इन सब में रख देंगे। ठीक, राम राम सभी लोगों को, दिस इज निकी शर्मा। तो आज हम एक्सरसाइज 4G के पार्ट नंबर 5 को देखेंगे, जिसमें हम गुणोत्तर श्रेणी, समांतर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में बोला गया है, यदि a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0, c ग्रेटर देन 0 किसी गुणोत्तर श्रेणी के क्रमशः p वे, q वे, r वे पद हो तो सिद्ध कीजिए डिटर्मिनेंट बराबर 0। तो गुणोत्तर श्रेणी की बात की गई है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये श्रेणी होती क्या है। तो जो गुणोत्तर श्रेणी है वो आपकी होती है, अगर ऐसी सीक्वेंस हम ले जिसमें लगातार पदों का जो अनुपात है वो बराबर रहे या कांस्टेंट रहे, तो ऐसी श्रेणी हमारी क्या कहलाएगी, गुणोत्तर श्रेणी। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे हमें दे रखा है 4, 8, 16, 32, इस तरह से हमें सीक्वेंस एक दे रखी है। तो देखो इनके बीच जो अनुपात है वो बराबर है। कैसे, 4 दूनी 8, 2 अनुपात, ठीक है, 8 दूनी 16, 2 अनुपात, 16 दूनी 32, इधर भी 2 अनुपात, ठीक है। तो जो अनुपात है वो बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो श्रेणी है वो गुणोत्तर श्रेणी है। यहाँ पर 4 जो है इसे कहते हैं पहला पद, ठीक है, और इसे ए से, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपका क्या है, 4 है। और जो अनुपात है उसे सार्वनुपात कहते हैं और उसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से। तो 8/4 बराबर 2, ठीक है, पहला पद 4, सार्वनुपात 2, ठीक है। अब हम समझते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, मैंने आपको बेसिक चीजें समझा दी। तो हमने क्या किया, मान लिया जो फर्स्ट टर्म है, जो पहला पद है वो कैपिटल ए है और जो सार्वनुपात या कॉमन रेशियो है वो कैपिटल आर है। तो हमने एक जीपी बना ली, ठीक है, जनरल सीरीज बनाई है हमने ये आपकी जीपी की। तो इसके nth टर्म या nवें पद का फॉर्मूला होता है कैपिटल ए आर एन, आर की पावर n माइनस 1। तो इस फॉर्मूले का यूज हम इस क्वेश्चन के अंदर करेंगे। हमें बोला क्या गया था क्वेश्चन में कि जो पीवा पद है उसका मान कितना है, a, ठीक है, जो क्यूवा पद है उसका मान है b, जो आरवा पद है उसका मान है c, ठीक है। तो इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड और इसे थर्ड। तो फर्स्ट वाले को पहले सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जो आपका टीपी है वो क्या हो जाएगा, कैपिटल ए आर की पावर पी माइनस 1, इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है, जो कि बराबर है ए के, ठीक है। अब क्योंकि हमें लॉग ए की वैल्यू को फाइंड करना होगा तो हम लॉग ले लेते हैं, ठीक है, लॉग ए आर की पावर पी माइनस 1 बराबर लॉग ए, ठीक है। अब log m इंटू एन क्या होता है, log m प्लस एन, तो log a प्लस log r की पावर p माइनस 1 बराबर log a, ठीक है। तो log a प्लस, और जो log m की पावर n का फॉर्मूला होता है n log m, तो p माइनस 1 log r बराबर log a, ठीक है। तो log a की वैल्यू मिल गई हमें। अब हम इक्वेशन 2 पर आते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में हमें क्या दे रखा है, टी क्यू बराबर बी, यानी क्यूबे पद का फॉर्मूला लगाना है, तो ए आर की पावर क्यू माइनस 1 बराबर बी, ठीक है। लॉग बी की वैल्यू को फाइंड करना है हमें डिटर्मिनेंट में, क्योंकि लॉग भी दे रखा है, तो लॉग ए आर की पावर क्यू माइनस 1 बराबर लॉग बी, तो लॉग ए प्लस लॉग आर की पावर क्यू माइनस 1 बराबर लॉग बी, तो लॉग ए प्लस क्यू माइनस 1 लॉग आर बराबर लॉग बी, ठीक है। लॉग बी की वैल्यू मिल गई। अब इक्वेशन 3 पे आते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3, टी आर बराबर आपका क्या दे रखा है, सी, यानी आर बे पद का फॉर्मूला, तो ए आर की पावर आर माइनस 1, ठीक है, ये आपका कैपिटल आर रहेगा यहाँ पर और यहाँ पर आपका स्मॉल आर, ठीक है, क्योंकि आर बे पद का फॉर्मूला हमें निकालना है, बराबर सी, ठीक है। लॉग सी की वैल्यू को फाइंड करना है, तो दोनों तरफ लॉग ले लिया, तो लॉग ए आर माइनस 1 बराबर लॉग सी, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, लॉग ए प्लस आर माइनस 1 लॉग आर बराबर लॉग सी, ठीक है।
तो हमें log a की वैल्यू मिल गई, इसे हम इक्वेशन 4 मानते हैं। log b की वैल्यू मिल गई, इसे इक्वेशन 5 मानते हैं। ठीक है, इधर आपकी log c की वैल्यू मिल गई, तो हम इसे इक्वेशन 6 मानते हैं। अब हम आगे क्या करेंगे, log a की वैल्यू को, log b की वैल्यू को, log c को उठा के इस वाले डिटर्मिनेंट में रखेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 4, 5 एंड 6। ठीक है, यहां से हम वैल्यूज को उठा के इसमें रखेंगे, तो log a की वैल्यू क्या हो जाएगी, log a प्लस p माइनस 1 log r। ठीक है, बाकी p और 1 ये लिख दिया हमने। उसके बाद log b की वैल्यू को रखते हैं, तो log, यहाँ पर आपका कैपिटल A होगा, तो log a प्लस q माइनस 1 log r। ठीक है, बाकी q1 एज इट इज। log c की वैल्यू को रख दो, तो log a प्लस r माइनस 1 log r, और ये स्मॉल r 1 बराबर आपका क्या हो गया, 0। इसे तो हमें प्रूफ करना है, तो देखो इसके आगे क्वेश्चन को हम यहाँ पर करेंगे, पहले इसे इरेज कर देते हैं। तो इसके आगे हम एक प्रॉपर्टी को लगाएंगे, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताई थी, सम ऑफ डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो लिख दिया मैंने, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ डिटर्मिनेंट। उससे क्या होगा, ये जो डिटर्मिनेंट है आपका दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा। कैसे, log a p1 log a q1 log a r और 1। ठीक है, बाकी प्लस की जो इधर वाली आपकी टर्म दे रखी है वो दूसरे सारणिक में आ जाएगी, log p माइनस 1 log r q माइनस 1 log r और r माइनस 1 log r। ठीक है, इधर p q r 1 1 1। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, देखो जो हमारा दूसरा सारणिक है इसमें से log r कॉमन लेंगे हम। ठीक है, तो log a, इसमें से भी देखो log a को कॉमन ले लो, log a को कॉमन लो, तो आपका आ जाएगा 1 1 1 p q r 1 1 1। ठीक है, इधर से log r को कॉमन लो, तो p माइनस 1 q माइनस 1 r माइनस 1 p q r 1 1 1। ठीक है, अब होगा क्या, हम देखो इसे हम अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं, log a 1 1 1 p q r 1 1 1 प्लस, यहां पर प्रॉपर्टी क्या लगाएंगे हम, देखो C2 चेंज टू C2 माइनस C3 की प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्योंकि इधर भी आपका P माइनस 1 दे रखा है और इधर भी आपका P माइनस 1 हो जाएगा। तो log R P माइनस 1 Q माइनस 1 R माइनस 1, इधर आपका P माइनस 1 Q माइनस 1 R माइनस 1 1 1 और 1। ठीक है, तो क्या होगा, देखो जो आपका पहला डिटर्मिनेंट है इसमें पहला कॉलम और तीसरा कॉलम बराबर है। ठीक है, और जो दूसरा डिटर्मिनेंट है उसमें पहला कॉलम और दूसरा कॉलम आपस में बराबर है, तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि C1 बराबर C3 इन डिटर्मिनेंट 1। ठीक है, एंड C1 बराबर C2 इन डिटर्मिनेंट 2, तो इसलिए आपका जो डिटर्मिनेंट 1 है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, एंड डिटर्मिनेंट 2 भी आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका 0 और ये भी 0, तो हम क्या लिखेंगे, log a इंटू 0 प्लस log r इंटू 0, तो 0 प्लस 0 बराबर आपका क्या हो जाएगा, 0। और यही चीज हमें क्वेश्चन में प्रूव भी करनी थी। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला गया है, यदि किसी हरात्मक श्रेणी के पीवे क्यूबे आरवे पद क्रमशः ए बी सी हो तो सिद्ध कीजिए डिटर्मिनेंट बराबर 0। अब हरात्मक श्रेणी क्या होती है, तो ऐसी श्रेणी जिसमें सभी पदों का व्युत्क्रम कर देने पर हमें एक समांतर श्रेणी मिल जाए। एग्जाम्पल 1/2 1/4 1/6। तो अगर हम इनके सभी पदों को पलट दें, उनका रेसिप्रोकल कर दें, तो हमें क्या मिलेगा, 2 4 6। ठीक है, तो ये जो श्रेणी है ये हमें समांतर श्रेणी मिल जाती है। कैसे, क्योंकि इनके बीच में जो डिफरेंस है वो बराबर है, 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 4 2, यानी डिफरेंस क्या है, बराबर है, तो ये क्या है आपकी समांतर श्रेणी। तो जब हमें
किसी श्रेणी को पलट देने पर समांतर श्रेणी मिल जाए तो हमारी ये जो श्रेणी है वो आपकी हरात्मक श्रेणी या फिर HP कहलाती है। तो ये आपकी क्या है? हरात्मक श्रेणी। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखो, क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि जो ABC है वो पीवे, क्यूबे और आरवे पद है, कौन सी श्रेणी के? हरात्मक श्रेणी के। तो क्या लिखेंगे हम? चूंकि ABC हरात्मक श्रेणी के पीवे, क्यूबे व आरवे पद है। ठीक है, तो क्या होगा जब ABC आपका हरात्मक श्रेणी में है तो 1/A, 1/B, 1/C आपका किस श्रेणी में होगा? समांतर श्रेणी में, जो कि मैंने अभी आपको बताया भी था। तो लिखेंगे समांतर श्रेणी के पीवे, क्यूबे व आरवे पद होंगे। ठीक है, जब ये आरवे पद हो, जब ये समांतर श्रेणी के पद होंगे तो आपका क्या हो जाएगा? TP बराबर 1/A, पीवा पद आपका 1/A, ठीक है, क्यूबा पद आपका 1/B और आरवा पद आपका 1/C। ठीक है, अब क्योंकि जो TN होता है, nवे पद का जो फॉर्मूला होता है आपका समांतर श्रेणी के लिए, वो आपका ये होता है TN बराबर A + n-1 इंटू D, जहां A आपका क्या होता है? प्रथम पद। ठीक है, यहां पर इसे कैपिटल D कर लो, और जो D होता है वो आपका सार्वांतर या फिर कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इसलिए आपका जो TP बराबर 1/A है, तो पीवे पद के लिए जो फॉर्मूला होगा वो A + P-1 इंटू D बराबर 1/A होगा। ठीक है, और TQ यानी क्यूबे पद के लिए हो जाएगा A + Q-1 इंटू D बराबर आपका हो गया 1/B, और TR बराबर क्या हो जाएगा? A + R-1 इंटू D बराबर 1/C। ठीक है, अब इसके आगे के क्वेश्चन को हम यहाँ पर करेंगे, पहले इसे इरेज कर देते हैं। तो ये जो इक्वेशन आई है हम इन्हें फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मान लेते हैं। ठीक है, अब हम इस डिटर्मिनेंट पर आते हैं। हमें 1/A की, 1/B की, 1/C की वैल्यू मिल चुकी है। अब यहाँ पर भी हम 1/A, 1/B एंड 1/C बनाने की कोशिश करेंगे डिटर्मिनेंट के अंदर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? R1 जो पहली आपकी रो दे रखी है, सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड के हम डिटर्मिनेंट को लिखते हैं। BC, CA, AB, PQ, R 1 1 1। ठीक है, तो देखो अब पहली रो में हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे? R1 चेंज टू, यहां पर देखते हैं, R1 चेंज टू ABC, R1/ABC, यानी पहली रो में हम ABC से करेंगे डिवाइड। ठीक है, और जब ABC से डिवाइड करेंगे तो हमें मल्टीप्लाई भी ABC से करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे? ABC, और जब पहली रो में ABC से डिवाइड होगा तो BC/ABC। ठीक है, और इधर आपका CA/ABC, इधर आपका AB/ABC। ठीक है, दूसरी और तीसरी रो एज इट इज रहेगी PQR 1 1 1। ठीक है, तो ABC और आपका ये क्या मिलेगा? 1/A, इधर आपका CA से CA कैंसिल, 1/B। ठीक है, इधर आपका 1/C। ठीक है, PQR 1 1 1। ठीक है, अब देखो इधर आपका 1/A, 1/B, 1/C आ गया, और इसकी हमें वैल्यू भी पता है, तो हम इन इक्वेशन से उठाकर यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। और क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, तो ABC, और ये आपका हो जाएगा A + P-1 इंटू D, A + Q-1 इंटू D। ठीक है, A + R-1 इंटू D, PQR 1 1 1। ठीक है, अब हम इसके आगे क्वेश्चन को इधर करेंगे। अब हम देखो क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे, R2 को चेंज करेंगे R2 माइनस R3 में। ठीक है, उससे क्या होगा? इधर P-1, इधर Q-1, इधर R-1 हो जाएगा। ठीक है, तो ABC
a प्लस p माइनस 1d, ये तो हम एज इट इज लिखेंगे पहली रो को। ठीक है, R2 माइनस R3 तो P माइनस 1, इधर Q माइनस 1, इधर R माइनस 1, और ये 1 1 1 एज इट इज। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, R1 चेंज टू R1 माइनस R2 इंटू D। ठीक है, दूसरी रो में D से मल्टीप्लाई करेंगे और पहली रो में से उसको घटा देंगे, तो ABC। ठीक है, तो आपका इधर आ जाएगा A। ठीक है, इधर भी आपका A आएगा और इधर भी आपका A आएगा, इधर P माइनस 1, इधर Q माइनस 1, और आपका ये R माइनस 1 1 1 1। ठीक है, अब पहली रो में से A को कॉमन ले लो। ठीक है, जब हम A को कॉमन लेंगे इधर से, तो आपका हो जाएगा 1 1 1। ठीक है, P माइनस 1, Q माइनस 1, R माइनस 1 1 1 1। ठीक है, तो पहली रो और तीसरी रो बराबर है। इसके आगे क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं हम। तो जो आपकी पहली रो और तीसरी रो बराबर है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, सिंस R1 इक्वल टू R3, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, जो ABC A और ये जो सारणिक है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इंटू 0। ठीक है, तो हमें क्या मिला, 0, और यही हमें क्वेश्चन के अंदर प्रूव करना था। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें बोला गया है, यदि किसी धनात्मक पदों की गुणोत्तर श्रेणी का पीवा पद टीपी हो तो सिद्ध कीजिए डिटर्मिनेंट बराबर 0। ठीक है, तो हमें पता है कि जो गुणोत्तर श्रेणी है उसका nवा पद होता है Tn बराबर a r की पावर n माइनस 1। ठीक है, किस तरह से लिखेंगे, लेट जो फर्स्ट टर्म है आपका वो क्या है, कैपिटल A है, एंड कॉमन रेशियो जो है आपका वो है कैपिटल R। तो जो nth टर्म होती है आपकी वो होती है a r की पावर n माइनस 1। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज हम करने वाले हैं इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को एक मान लेते हैं। ठीक है, तो अब हम डिटर्मिनेंट पे आते हैं, इसमें हम क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे, C2 चेंज टू C2 माइनस C1 एंड C3 चेंज टू C3 माइनस C2। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो पहला कॉलम तो एज इट इज लॉग T P प्लस 1, लॉग T P प्लस 3, और ये आपका लॉग T P प्लस 5। ठीक है, इसमें प्रॉपर्टी लगेगी आपकी लॉग T P प्लस 3 माइनस लॉग T P प्लस 1। ठीक है, इधर आपका क्या हो जाएगा, लॉग T P प्लस 5 माइनस लॉग T P प्लस 3। इधर आपका क्या हो जाएगा, लॉग T P प्लस 7। ठीक है, माइनस लॉग T P प्लस 5। ठीक है, कॉलम नंबर 3 में हमें क्या करना है, C3 माइनस C2, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका लॉग T P प्लस 5 माइनस लॉग T P प्लस 3। ठीक है, लॉग T P प्लस 7 माइनस लॉग T P प्लस 5। ठीक है, लॉग T P प्लस 9 माइनस लॉग T P प्लस 7। ठीक है, ये हमने प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी है। तो अब देखो कॉलम नंबर सेकंड में और कॉलम नंबर थर्ड में क्या चीज कॉमन मिल रही है हमें, ये जो इंडिसेस दे रखी हैं हमें, जो टर्म्स की इंडिसेस दे रखी हैं या फिर जिन्हें हम सूचकांक भी कहते हैं, उनमें क्या है, सिर्फ 2 का अंतर है, इधर P प्लस 3 है, इधर आपका P प्लस 1 है। ठीक है, इधर आपका P प्लस 5 है, इधर P प्लस 3 है, यानी 2 का अंतर है आपके कॉलम नंबर 2 में भी और 2 का अंतर है आपके कॉलम नंबर 3 में भी। ठीक है, दे रखा है इधर 5 3। ठीक है, 2 का अंतर 7 5, 2 का अंतर, इधर भी आपका 9 और 7 2 का अंतर। तो हम इससे क्या लिखेंगे कि चूंकि प्रत्येक पद में इंडिसेस का डिफरेंस 2 है, जो हमारे सूचकांक दे रखे हैं उनका डिफरेंस 2 है, इसलिए जनरल फॉर्मूला आपका क्या बनेगा, लॉग
टी एन प्लस 2 माइनस लॉग टी एन, ठीक है, लिख सकते हैं। इसी तरह से ये इसका जनरल फॉर्मूला निकाला गया है। क्यों? क्योंकि जो पहला टर्म है आपका वो 2 ज्यादा है, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि जो पहला टर्म है वो 2 ज्यादा है आपके दूसरे टर्म से, तो वही चीज हमने जनरल फॉर्मूले में लिख दिया है। इससे क्या होगा, हमें हर एक पद की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, जनरल फॉर्मूले से जो आंसर आएगा वही हम इन सब में रख देंगे, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे, जो पहला फॉर्मूला है उसका यहाँ पर यूज करेंगे टी एन प्लस 2 की वैल्यू को और टी एन की वैल्यू को निकालने के लिए, ठीक है। क्या लिखेंगे, यूजिंग फॉर्मूला 1, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, लॉग टी एन प्लस 2 आपका क्या हो जाएगा, ए आर की पावर एन प्लस 2 माइनस 1, ठीक है। और इधर आपका टी एन क्या हो जाएगा, ए आर की पावर एन माइनस 1, ठीक है। तो लॉग ए आर एन प्लस 2 माइनस 1 आपका हो जाएगा एन प्लस 1 माइनस लॉग ए आर की पावर एन माइनस 1, ठीक है। अब लॉग एम माइनस लॉग एन का फॉर्मूला आपका क्या होता है, लॉग एम अपॉन एन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे, तो लॉग ए आर एन प्लस 1 अपॉन ए आर एन माइनस 1, ठीक है। ये आपका एम हो गया और ये आपका एन हो गया, ठीक है। तो एम अपॉन एन हमने कर दिया, ए से ए आपका कैंसिल, तो लॉग आर एन प्लस 1, ठीक है, ये माइनस एन और ये प्लस 1, एन से एन आपका कैंसिल, तो लॉग आर स्क्वायर, ठीक है। और एक फॉर्मूला होता है लॉग एम की पावर एन बराबर होता है एन लॉग एम, ठीक है। तो हम लॉग आर स्क्वायर को लिख सकते हैं 2 लॉग आर, ठीक है। तो हमें ये वैल्यू मिल चुकी है। अब इस 2 लॉग आर को हम यहाँ सब में रख देंगे और इस सब में रख देंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि लॉग टी एन प्लस 2 माइनस लॉग टी एन बराबर हमें क्या मिला है सॉल्व करने पर 2 लॉग आर, ठीक है। तो इसलिए लॉग टी पी प्लस 1, पहला कॉलम तो आपका ऐसे ही रहेगा, लॉग टी पी प्लस 3 लॉग टी पी प्लस 5, ठीक है। इधर आपका क्या हो जाएगा 2 लॉग आर, ये पूरे में आपका क्या हो जाएगा 2 लॉग आर, ठीक है, क्योंकि हमने जनरल फॉर्मूले को निकालकर वैल्यू लगाई है, ठीक है। तो सभी की वैल्यू सेम रहेगी 2 लॉग आर, ठीक है। तो अब देखो, जो दूसरा कॉलम है और जो तीसरा कॉलम है वो पूरे के पूरे बराबर है एक दूसरे के, C2 बराबर है C3 के, तो इसलिए ये जो आपका डिटर्मिनेंट है ये बराबर होगा 0 के, और यही हमें क्वेश्चन के अंदर प्रूफ करना था, ठीक है। क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एक आपका सारणिक है जो बराबर है 0 के हो तो सिद्ध कीजिए कि ए बी सी समांतर श्रेणी में होंगे। अब जरा क्वेश्चन को हम समझते हैं कि हमें प्रूफ क्या करवाया गया है, सिद्ध करना है कि ए बी सी समांतर श्रेणी में होंगे। तो जब ए बी सी आपके समांतर श्रेणी में होंगे तो समांतर श्रेणी की डेफिनेशन होती है कि जो पद होते हैं उनके बीच का जो डिफरेंस होता है, जो कॉमन डिफरेंस होता है वो बराबर रहे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, इसको किस तरह से लिख सकते हैं, या हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि बी माइनस ए बराबर सी माइनस बी, ठीक है, यानी पदों के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो बराबर रहे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन को हम देखते हैं, इसमें हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे। पहले तो जो हमें गिवन है उसे एज इट इज लिख लेते हैं, एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4 एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी और एक्स प्लस सी, ठीक है, बराबर है 0 के। तो इसमें प्रॉपर्टी लगाओ C2 चेंज टू C2 माइनस C1 एंड C3 चेंज टू C3 माइनस C2, ठीक है। तो पहला कॉलम तो आपका एज इट इज, ठीक है। इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपका 2 माइनस 1 1, ठीक है, एक्स से एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, इधर भी आपका 1 और ये भी आपका 1, ठीक है। इधर आपका क्या मिलेगा a माइनस 2, ठीक है, इधर आपका मिलेगा
B-3 और ये आपका मिलेगा C-4। ठीक है, अब क्या करते हैं, R2 में से R1 को घटा देते हैं और R3 में से R2 को घटा देते हैं। इससे क्या होगा, मिलेगा हमें 0 मैक्सिमम। ठीक है, क्या लिखेंगे, R2 चेंज टू R2 माइनस R1 एंड R3 चेंज टू R3 माइनस R2। ठीक है, तो पहली रो को तो ऐसे ही लिख लो x+1 और 1। ठीक है, A-2। दूसरी रो में से पहली रो को घटाएंगे तो इधर मिलेगा आपको 1। ठीक है, और 1 माइनस 1 0। B-3 माइनस A-2 आपका क्या हो जाएगा, B-3 माइनस A और प्लस का 2। ठीक है, x+3 माइनस x+2 आपका हो जाएगा 1। 1 माइनस 1 0 और इधर हो जाएगा आपका C-4 माइनस B और प्लस 3। ठीक है, बराबर हमें 0 दे रखा है। अब इसे सॉल्व करते हैं, x+1 1 1 1 0 0 A-2 B-A -1 C-B ठीक है, बराबर 0। ओके, अब क्या करो, कॉलम 2 के अलोंग एक्सपेंड कर दो। ठीक है, एक्सपेंडिंग अलोंग C2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -1 आपका ये होगा -1। ठीक है, रो कॉलम को कर दो हाइड। ठीक है, तो C-B-1 इंटू 1 माइनस B-A-1 इंटू 1। ठीक है, बराबर आपका ये 0 दे रखा है, तो -1 इधर C-B-1 माइनस B और प्लस A प्लस 1। ठीक है, बराबर 0। ठीक है, तो -1 प्लस 1 आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, -1 इधर हो जाएगा आपका C-2B प्लस A बराबर 0। ठीक है, तो -1 के अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर दो तो -C प्लस 2B माइनस A बराबर 0। ठीक है, तो माइनस कॉमन ले लो तो C प्लस A हो गया आपका, और ये जो 2B है ये आपका इस साइड चला गया, तो माइनस से माइनस अब कैंसिल हो गया। C प्लस A बराबर हमें मिला 2B। ठीक है, और 2B को क्या लिख सकते हैं, B प्लस B, तो हम C माइनस B बराबर लिख सकते हैं B माइनस A। ठीक है, और यही हमें क्वेश्चन के अंदर प्रूव भी करना था। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रूव्ड। ओके, क्या था इसमें कि जब कॉमन डिफरेंस आपका बराबर हो तो हम बोल सकते हैं कि जो टर्म दे रखी है वो एपी में या समांतर श्रेणी में होंगे। तो C माइनस बी बराबर B माइनस ए है, इसका मतलब कि जो ए बी सी है वो आपके समांतर श्रेणी में है। ठीक है, और यही चीज हमें प्रूफ करनी थी। अब इस क्वेश्चन में हमें इस डिटर्मिनेंट का मान ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे, देखो हमें जो डिटर्मिनेंट दे रखा है उसे मान लेंगे डेल्टा के इक्वल। लेट डेल्टा बराबर हमें क्या दे रखा है, एक्स वाई एक्स प्लस वाई वाई एक्स प्लस वाई एक्स एक्स प्लस वाई एक्स और ये वाई। ठीक है, तो आप तीनों रो के अंदर देखो कि एक्स एक्स मिला के 2x हो रहा है और वाई वाई मिला के 2y हो रहा है। सिमिलरली अगर हम इस वाई वाई को देखें तो 2y और एक्स एक्स की बात करें तो ये भी 2x। ठीक है, इधर भी आपका सिमिलरली यही चीज हो रही है, एक्स एक्स 2x और वाई वाई 2y। यानी ओवरऑल हम क्या करेंगे, इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे R1 चेंज टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो डेल्टा बराबर आपका हो जाएगा 2x प्लस वाई 2y। ठीक है, इधर आपका 2x प्लस 2y 2x प्लस 2y। ठीक है, और बाकी आपकी दूसरी रो और तीसरी रो तो एज इट इज लिख देंगे हम। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी से क्या हुआ लगाने से कि अब हम इस पूरे रो में से 2x प्लस 2y को कॉमन ले सकते हैं। 2x प्लस 2y हमने कॉमन ले लिया तो हमें क्या मिला, 1 1 1 y x प्लस वाई x x प्लस वाई x और y। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, प्रॉपर्टी कौन सी लगाएंगे, C2 चेंज टू C2 माइनस C1 एंड C3 चेंज टू C3 माइनस C2। ठीक है, ये प्रॉपर्टी लगाएंगे।
तो डेल्टा बराबर आपका क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 1, ठीक है, y x प्लस वाई और C2 में से C1 को घटाएंगे तो 1 माइनस 1 आपका 0, इधर x प्लस वाई माइनस वाई आपका हो जाएगा x माइनस एक्स प्लस वाई आपका माइनस का y, ठीक है। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो 0 माइनस वाई और y माइनस एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, पहली रो के अलोंग इसे एक्सपेंड करेंगे, 1, ठीक है। जिस रो के या जिस कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करो तो उससे पहले एक स्टेटमेंट जरूर लिख देना कि एक्सपेंडिंग अलोंग R1 R2 या C1 C2, ठीक है। ये चीज लिख दोगे तो ज्यादा क्लियर रहेगा। तो पहली रो पहले कॉलम को कर दो हाइड, तो x की इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी y माइनस एक्स से माइनस वाई एंड माइनस वाई, ठीक है। तो 2x प्लस 2y 2x प्लस 2y आपका हो जाएगा और x y माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। माइनस माइनस प्लस और इधर माइनस है तो माइनस का y स्क्वायर, ठीक है। तो 2x प्लस 2y, ठीक है। इधर से हमने क्या किया, माइनस साइन को कॉमन लिया तो हमें क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है। अब चूंकि a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी किसके बराबर होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू के, ठीक है। तो हम इसे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनाते हैं, माइनस इधर से हमने क्या किया, 2 को कॉमन लिया, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो आपका ये जो फॉर्मूला है, इस -2 को अलग कर दो तो ये जो फॉर्मूला है वो हमारा बन गया एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब चाहें तो इस -2 के अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के साथ में ये लेक्चर आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। इस लेक्चर के अंदर मैंने आपको गुणोत्तर श्रेणी, समांतर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी कि क्वेश्चंस को करने से पहले उनके बेसिक्स को समझाया है, जिससे क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो ये लेक्चर अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना